ये इस भैंसवारे की जमीन का जो कि तलवार और कलम की धनी है, ये उसका ही कमाल है कि बातचीत जम गई। अरे वो भैंसवारे का थोड़ा सा रिवाज होता है, रस्म होती है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, करो करो करो। आपको बोलना है क्या नाम? मेरा नाम अमित मौर्य है। हाँ मौर्य जी। कोई भी यहाँ पे युवाओं की और रोजगार की, शिक्षा की कोई बात नहीं कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 में आई थी, उसमें बड़े पैमाने पर आरक्षण घोटाला हुआ था और भाजपा सरकार कहती है कि कांग्रेस आरक्षण खा लेगी पिछड़े दलितों का। तो डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी थी और केंद्र में भी थी, तो हम लोगों के साथ अन्याय क्यों हुआ? 4 साल से हम लोग लड़ रहे हैं इको गार्डन में, हम लोगों को लातों से मारा जाता है, गालियां दी जाती है, जात सूचक गालियां दी जाती है। कोई सुन लेने वाला हम लोगों का नहीं है। हम लोगों पर मुकदमे करने की धमकी दी जाती है, पुलिस से मरवाया जाता है। मेरा नाम इंजीनियर लक्ष्मी शंकर सोनी है। भाई साहब ने जैसे अभी आरक्षण की बात की, तो इसके लिए मैं अभी कर्नाटक में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनती है, वहाँ रातों रात ओबीसी आरक्षण को हटा दिया जाता है। राहुल गांधी को ऐसी क्या दिक्कत है हिंदुओं से कि जो इस तरीके की मतलब विरोध करते हैं? जो है राहुल गांधी को कहीं ना कहीं हिंदुओं से विरोध है। यस, ठीक ठीक भाई सबसे पहले तो भाई देखो, ऐसे नहीं बेटा। हाँ। जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत की यहाँ पे, तो कांग्रेसी नेता ने जो सबसे पहले यहाँ सुपरमार्केट का विषय उठाया, तो मैं उसमें एक संशोधन करना चाहूँगा कि ये सुपरमार्केट नहीं, गुरु तेग बहादुर मार्केट है। अगर नगर पालिका को कहते हैं कि हमने बनवाया है, तो इसका भी स्मरण रहे कि ये गुरु तेग बहादुर मार्केट है। इसमें अपनी बातों पहले वो संशोधन करें। उसके बाद मैं कहना चाहूँगा कि इनके नेता सैम पित्रोदा जी ने अभी एक बयान दिया था कि विरासत पर टैक्स लगाने का, और आज उनका बयान आता है कि रंग के आधार पर, नाक के आधार पर कहीं अरब से मिला रहे हैं, कहीं चीन से मिला रहे हैं, कहीं अंग्रेज से मिला रहे हैं। क्या वो देश को रंग रूप नए नक्श के आधार पर बांटना चाहते हैं? देखिए नहीं, तो ना तो पश्चिम का आदमी अरब से मिलता है, ना दक्षिण का मिलता है अफ्रीका से। ये मेरा मुल्क एक है जी, मुल्क एक है। मैं आऊंगा आपके पास, आप डायरी वाले आदमी हैं। ठीक, हर 10 किलोमीटर में बोली, भाषा, खान पान सब चीज, और यही भारत की खूबसूरती है। यही खूबसूरती जी, मैं मानता हूँ जी। भैया जी, मेरा कांग्रेस प्रवक्ता महोदया से एक सवाल। अरे सारे लोग कांग्रेस से काहे पूछते हो? आज 70 साल से अधिक रायबरेली में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहा है। देश के 56 पिछड़े और प्रदेश के 10 पिछड़े जिलों का जो फंड आता है, उसमें रायबरेली का नाम है जी। सुधा जी, मतलब पिछले 10 वर्षों में जिसके पास अपने काम। अरे भाई रुको, तो पागल आ गए लोग क्या? घर में भी यही करते हो क्या? तभी भगा के यहाँ लाए हैं। 10 वर्ष समय मिला इनको काम करने का। मैनिफेस्टो हमारा आता है, झूठे प्रधानमंत्री झूठ बोल के हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ जो सवाल था कुछ नहीं। इन लोगों को मैं अभी दे रही हूँ चैलेंज, हमारे मैनिफेस्टो में मुस्लिम शब्द, विरासत टैक्स शब्द ये दिखा दे अभी। सैम पित्रोदा का नाम दिया। नहीं, वो कुछ भी, यहाँ पे कोई कुछ भी बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं जवाब सुनिए, ऐसे बंद करिए। अब मैं जवाब दे रही हूँ। हमारे देश में आपने नाम लिया कि हम अवधि और बैसवारे की, एक तुलसी बाबा आए थे, उन्होंने लिखा झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाना, भाजपा लिखना भूल गए थे भाई। ठीक, बीजेपी। देखिए, ये किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए नहीं, क्योंकि ये 5 साल मुंह दिखाने आना नहीं इनको। 5 साल सर्टिफिकेट लेने के बाद रायबरेली की जनता गली कूचे के उनसे कोई मतलब नहीं। पायलट प्रोजेक्ट नामांकन के बाद फिर पुत्र मोह में अपने परिवार की भी बात नहीं सुनी। रायबरेली कोई कांग्रेसी बता दे कि उसने राहुल गांधी की डिमांड की थी, उन्होंने प्रियंका गांधी की डिमांड की थी। जो अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को नहीं सुन सकता, अपने दिल की बात को नहीं सुन पा सकता, वो क्या रायबरेली की बात सुने? दूसरी बात, पुत्र मोह में 20 साल की जो सुपर प्राइम मिनिस्टर थी, देखिए 40 सेकंड आपको मिला। सुधा एक मिनट रुके। सुधा, आपने झूठा प्रधानमंत्री बोला, तो यू हैव टू लिसन नाउ, जो ये बोलेंगे। 40 साल रायबरेली को भावनात्मक रूप से चढ़ा गया। यहाँ 10 सेकंड सुनिए, यहाँ चुनाव कैसे होता था? रास्ते बांधे जाते थे, उसमें सोनिया गांधी खड़ी होती थी, एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ प्रियंका गांधी, बाय बाय टाटा फिनिश। और 5 साल दोबारा नहीं आना, सांसद निधि नहीं लेना। किशोरी शर्मा आते थे, कमीशन सेट हुआ, सड़क बनी नहीं बनी, कमीशन लेके पंजाब फुर, वही किशोरी शर्मा राहुल गांधी के हारने के बाद अमेठी लड़ने जा रहे हैं।
इसका जवाब देना पड़ेगा, उस सांसद को जवाब देना पड़ेगा।